अदानी परिवार महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़ा के अंतर्गत प्रेसिडेंट कंत्राटी कंपनी के एक श्री सुंदरलाल जी रिटायरमेंट हुए। इस उपलक्ष्य में रोजंदारी मजदूर सेना शाखा तिरोड़ा की ओर से श्री सुंदरलाल जी का सत्कार किया गया। इस सत्कार समारोह में रोजंदारी मजदूर सेना शाखा तिरोड़ा के अध्यक्ष श्री राजू जी, बावड़गर कार्याध्यक्ष श्री विवेक जी नागदेव, कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र जी हेंगे, मीडिया प्रभारी प्रमुख श्री राजेश कुमार टेम्बकर, सदस्य सिद्धेश्वर ठाकरे जी, श्री धनराज जी भोयर, श्री योगेश्वर आगाशे और भी पदाधिकारी उपस्थित थे। आज 21 मई 2025 को अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड अंतर्गत प्रेसिडेंट कंपनी के एक कर्मचारी रिटायर्ड हुए। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए हम धर्मदास जी भोयर इनसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। हमारे सुंदरलाल जी भैया दीवार कोरबा के रहने वाले हैं। ये 2015 से यहाँ पर आए थे काम करने के लिए अदानी पावर प्लांट के अंदर में, और बहुत अच्छे से संपर्क के साथ में सभी वर्कर लोगों के साथ में संपर्क से रहने का और रहे, और उस माध्यम से इनका बहुत अच्छे से सत्कार समारोह हुआ है। और हमारे प्रेसिडेंट कंपनी के वर्कर लोगों ने सत्कार समारोह में बहुत से सभी वर्कर लोगों ने भाग लिए हैं। इसके लिए इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सुंदरलाल योगेश्वर आगाशे जी, सुंदरलाल जी के साथ में काम करने की शैली कैसी थी और कैसा स्वभाव था? इनका तो काम करने का जो तरीका था वो एकदम यानी हटके था। यानी इनको किसी आदमी के डांट कर भी किए समझ लो तो भी उनको वो नज़रअंदाज करके अपने काम में एकदम यानी साफ सुथरा यानी काम अच्छे से काम करते। कोई अदानी वाला भी कुछ भी बोलेगा, प्रेशर भी डालेगा कुछ भी, तो भी अपने काम में कोई गलत व्यवहार या अदानी वाले से कुछ दुर्व्यवहार बात करने का, जो बात करने का इनका जो नज़रिया है वो एकदम यानी शांत स्वभाव का है। यानी किसी को गाली गलौज नहीं, काम में एकदम शांत रूप से काम करना और सब आदमियों के साथ में मिलजुल के रहना। और अभी जो रिटायरमेंट हुए हैं तो अभी भी उनका जा रहे हैं हमारे साथ छोड़ के, तो भी अच्छा है। उनके परिवार को भी यानी हुआ और परिवार के साथ में अच्छे से रहेंगे, ये बोलते हैं। कंपनी ने आज रिटायरमेंट हुए नरराज जी को कुछ सहायता निधि का कुछ आश्वासन दिए था? सहायता निधि यानी वो सर्विस पे हो गए और लीव और बोनस का पैसा दिए, जो बनता है वही दिए गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन अपने तरफ से कुछ सहायता निधि कुछ दिए नहीं है। 21 मई 2025 को आप रिटायरमेंट हुए, उसके आगे में आप क्या करना चाहते हो? सर मैं तो अभी शरीर तो मेरा बराबर रहेगा तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, और वैसा भी कुछ काम करना है, ऐसे बैठ के रहना नहीं है। स्वस्थ है शरीर, सब तक काम करना है। आप प्रॉपर तिरोड़ा की हूँ कि नहीं सर, कोरबा छत्तीसगढ़ लिमिटेड अंतर्गत रोजंदारी मजदूर सेना शाखा तिरोड़ा के अध्यक्ष सुंदरलाल जी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। हमारे सुंदरलाल जी 2015 से अदानी पावर प्लांट में कार्यरत है और करीबन 10-12 साल हो गया कंटिन्यू सर्विस हो गई। आज सेवानिवृत्ति हुए हैं 31/5/2025 को। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 10-12 साल नौकरी करने के बाद भी सही सलामत हमारे वर्कर भाई जो रिटायरमेंट हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो उनको सहायता मिली है, लीव, बोनस, ग्रेजुटी, पेमेंट, फिर भी हम मंडे को एक बार प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे कि उनको जो 12 साल यहाँ पे कंटिन्यू सर्विस किए हो तो उनको आर्थिक मदद या फिर सहायता जो कुछ भी अगर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे मिल सकती है तो हम संगठन के वती से मैनेजमेंट से बात करेंगे। और
जो हमारे सुंदरलाल जी हैं, तंदुरुस्त है, फिट है, और इस समय में अभी उनकी उम्र 60 साल हो गई है, जो पूरे तरह से फिट होने के बाद भी जो अभी सेवानिवृत्ति हुई है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे वर्कर भाइयों के लिए और हमारे संगठन के लिए। आगे चल के मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हमारे सुंदरलाल जी है, तो आगे चल के जब तक उनका शरीर फिट रहता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा घर परिवार चलाने के लिए बिजनेस करेंगे, काम धंधा ढूंढेंगे, तो और आगे भी 100 साल तक ऐसे ही वो फिट रहे, उनका शरीर तंदुरुस्त रहे, यही मैं भगवान के चरण में विनती करूँगा। रोजंदारी मजदूर सेना के अध्यक्ष शाखा तिरोड़ा के अध्यक्ष राजू बावनकर जी ने ये बोला है कि प्रेसिजन मैनेजमेंट से बात करके उनको सहायता निधि दिलाने की प्रयास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।